हरियाणा में राज्यसभा की 2 सीटों पर हुए चुनाव में दिलचस्प मुकाबला देखने को मिला। कांग्रेस बहुमत होते हुए भी अपनी सीट हार गई और कार्तिकेय शर्मा, जो जेजेपी और बीजेपी समर्थित उम्मीदवार थे, वे विजयी घोषित किए गए। शनिवार देर रात करीब 2:30 बजे चुनाव के नतीजे घोषित हुए, जिसमें कार्तिकेय शर्मा को 2966 वोट अंक मिले, जबकि कांग्रेस के उम्मीदवार अजय माकन को 2900 वोट अंक मिले। एक वोट का मूल्य 100 अंक के बराबर है। हरियाणा में 90 विधायकों में से 89 विधायकों ने वोट डाला। एक वोट रद्द हो गया, यानी राज्यसभा की 2 सीटों पर हुए चुनाव में कुल 88 वोट पड़े। एक वोट की कीमत अगर 100 अंक के बराबर है, तो ऐसे में कुल वोटों का मूल्य हुआ 8800 और 8800 का तीसरा हिस्सा 2934 अंक बनते हैं। उम्मीदवार को जीत के लिए 2934 अंक चाहिए थे। कृष्णलाल पवार के 66 वोट अंक बचे थे, जो कार्तिकेय को ट्रांसफर हुए। ऐसे में कार्तिकेय शर्मा को 66 प्लस 2900 मिलाकर 2966 वोट पड़े, जबकि कांग्रेस को मात्र 29 वोट प्राप्त हुए, जिनके कुल अंक बनते हैं 2900। मैं समझता हूँ कि शायद कार्यशाला रखी उन्होंने केवल अपने कैंडिडेटों को वहाँ पे इकट्ठे करके छुपा के रखा हुआ था। कार्यशाला नहीं, हमारी जो थी वो एक दिन की हमारी कार्यशाला थी। हमने दिन में 2-3 बार सारा का सारा जो प्रोसेस था उसको हमने पूरा किया। हमने देखा कि ऐसे 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 करना। अब आप देखते हैं कि चलो भले ही वो वोट कैंसिल नहीं, लेकिन जैसे ही बीबी बत्रा जी ने वोट दी तो उसी समय एकदम सबने इतराज कर दिया कि आपने गोपनीयता भंग कर दी। श्रीमती किरण चौधरी ने वोट दी, तब भी इसी प्रकार का हुआ। चलो वो तो चुनाव आयोग ने फैसला करना, जो चुनाव आयोग ने फैसला किया वो सही है, हम उसका आदर करते हैं जो भी किया उन्होंने। लेकिन क्योंकि इस प्रकार का कोई भाव उनके मन में था, या तो सीनियरिटी का भाव था या कुछ भी था, लेकिन उन्होंने इस बात की चिंता नहीं की। लेकिन हमारे जितने लोगों ने वोट दी वो बिल्कुल उन्होंने उस तरीके से दी और कहीं भी किसी प्रकार का विवाद नहीं है। तो इस प्रकार की ट्रेनिंग होनी चाहिए थी। और जिस प्रकार से बीजेपी की और हमारे जेजेपी की और साथ ही जो हमारे इंडिपेंडेंट थी उनकी ट्रेनिंग हुई, तो वो निश्चित उसके परिणाम आपको आने लगते हैं। हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने बताया कि किस तरह से हालात बदले और बीजेपी की पहली सीट कृष्णलाल पवार ने आसानी से जीत ली, जबकि दूसरी सीट के प्रत्याशी निर्दलीय उम्मीदवार कार्तिकेय शर्मा को बीजेपी ने अपने सरप्लस वोट दिए, जिसके चलते उनकी विजय हुई। कंवरपाल गुर्जर ने इसे लोकतंत्र की जीत बताते हुए कहा कि दोनों उम्मीदवार हरियाणा के हैं। एक अंबाला से, दूसरा पानीपत से है। दोनों का हरियाणा को लाभ मिलेगा। दोनों ही हरियाणा के जीतते हैं। दोनों कैंडिडेट जो थे हमारे थे हरियाणा के थे, दोनों ही हरियाणा के जीतते हैं। निश्चित तौर से हरियाणा को उसका लाभ रहेगा। एक पानीपत से है और एक अंबाला से है, तो यहाँ के लोगों को निश्चित तौर से लाभ रहेगा, उपलब्ध रहेंगे, मिलते रहेंगे उन्हें। वहीं हरियाणा में हुए राज्यसभा चुनाव बलराज कुंडू हमारे दोस्त है, मैं गया था उन पे और मैं उन्हें रात को सीएम साहब पे लेके गया। अच्छा, सीएम से मुलाकात? हाँ, करवाई मुलाकात। देखिए मुलाकात में कि जो वोट देगा हर आदमी विश्वास चाहता है, मैं कोई छुपा तो नहीं रहा, लेके गया। उन्होंने पहले दम में ये कह दिया, पहले उनका मन था कांग्रेस का महम हल्के से भी दवा था, उनके हुड्डा साहब की तरफ से भी दवा था, लोकल देखिए वहाँ का वोट बैंक तो उन्हें दबाव दे ही रहा था। पर उन्होंने जब सीएम साहब से मिले, बात करी, देखिए बात तो सीएम की रूल की होनी थी, बीच में तो हमारा तो मीडियोकर का रोल था। सारी बैठ के रात को जब बात हुई तो उन्होंने कह दिया था कि मैं वोट तो नहीं डालूंगा पर एब्सेंट हो जाऊंगा।
उन्होंने अपनी एबसेंट हुए और वो हमें फ़ायदा हुआ। मैं तो उनका थैंकफुल हूँ कि वो अगर कांग्रेस में वोट डालते तो हमारा नुकसान हो गया था। कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने चुनाव में मिली सफलता का गणित भी समझाया। उन्होंने बताया कि एक वोट की कीमत 100 अंक के बराबर है। उन्होंने बताया कि एक वोट की कीमत 100 के बराबर है और 2 वोट रद्द हो गए थे, जिसके चलते कुल अंक 8800 हुए। जीत के लिए 2934 अंक चाहिए थे। हमने अपने विधायकों को सेकंड चॉइस के लिए बताया हुआ था। उनके अतिरिक्त अंक कार्तिकेय शर्मा को मिले। इसी के चलते उनकी जीत सुनिश्चित हुई। उसके लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल बधाई के पात्र हैं, जिन्होंने इस तरह से नीति बनाकर विधायकों को समझाया। माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत बधाई। उन्होंने जिस प्रकार से नीति बनाई, आपका मीडिया तो बहुत ही कह रहा था कि ट्रेनिंग की क्या जरूरत है, ट्रेनिंग के लिए लेके शायद कोई घबराहट है, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने हर उसकी एक स्ट्रेटेजी बनाई कि कौन वोट किसको डालेगा, और ये बिल्कुल स्ट्रेटेजी बनाया कि किसने किसको वोट देनी और किसने डबल वोट देनी, मतलब सेकंड चॉइस किसने देनी, किसने सेकंड चॉइस नहीं देनी। ये सारा कुछ हमने बैठ के वहाँ फाइनल किया था और उसी के आज परिणाम है। क्योंकि जैसे 2 वोट कैंसिल है और 2 वोट कैंसिल होने के बाद 88 वोट बचे। एक वोट की जो वैल्यू है वो 100 है और जो 100 वैल्यू है तो इसलिए 8800 वोट बन गए। अब जीतने के लिए क्या चाहिए? जीतने के लिए चाहिए 1/23 से ज़्यादा, और 1/23 से ज़्यादा बढ़ता है 2934। अगर 2934 वोट मिलती है तो कैंडिडेट जीत जाता है। तो इसमें राज्यसभा की वोट में एक स्पेशल ये है कि मान लीजिए अगर आपकी सेकंड चॉइस है तो आपको कुछ करना नहीं पड़ेगा, आपका वोट स्वयं ही ट्रांसफर हो गया, दूसरी जगह चले जाएगा। अब मान लीजिए उसको वोट मिल गई, चाहे ज़्यादा मिल गई उसको मान लीजिए कि 31 लोगों ने वोट दे दी कृष्ण कुमार जी को, तो उसकी जो 2934 से ज़्यादा वोटें थी वो स्वयं ही ट्रांसफर होगी, किसको मिल गई? कार्तिक शर्मा को मिल गई। अब इनको जैसे 29 इसको वोट मिली थी, अपना अजय माकन जी को मिली थी और कार्तिक जी को मिली थी, क्योंकि ये वोट जो थी ये ट्रांसफर होगी इधर आएगी, और इसलिए इनको उनकी वोट 29 थी और इनकी वोट जो बढ़ के थी वो 2966 बढ़ गई। तो इसलिए पॉइंट से जो था कार्तिक शर्मा जो है वो चुनाव जीत गए। और ये सारी जो स्ट्रेटजी थी माननीय मुख्यमंत्री जी जिस प्रकार से बनाई, एक एक वोट की कि किस प्रकार से वोट डालना, उसका ही परिणाम ये है, उनकी कार्यकुशलता का परिणाम है। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को इसके लिए बहुत बहुत बधाई देता हूँ। कंवरपाल गुर्जर ने वोटिंग के दौरान कांग्रेस विधायकों की तरफ से नियमों की उल्लंघना करने पर कहा कि बीबी बत्रा और किरण चौधरी ने जैसे ही गोपनीयता भंग की, बीजेपी ने इस पर तुरंत ऐतराज जताया। वहीं कंवरपाल गुर्जर ने कांग्रेस को घेरते हुए कहा कि कांग्रेस ने कोई कार्यशाला नहीं रखी थी, उन्होंने केवल अपने विधायकों को छुपाकर रखा था, जबकि बीजेपी ने अपने विधायकों को उचित ट्रेनिंग दी थी। सुरेंद्र मेहता, MH1 प्राइम, यमुनानगर।